हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं सिक्किम। और इस वीडियो में मैं आपको सिक्किम घूमने का सबसे सस्ता, आसान और सही तरीका बताऊंगा। जैसे आप सिक्किम कैसे पहुंचें, जाने का सही समय क्या है, होटल किराया, खाने का खर्च क्या होगा, टैक्सी, बस, रेंटल बाइक का किराया क्या लगता है। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बस बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप सिक्किम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सिक्किम को घूमने से पहले आपको सिक्किम की राजधानी गंगटोक आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सिक्किम को चारों तरफ से घूम पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो गंगटोक के दो नियरेस्ट एयरपोर्ट हैं। पहला है पैक्योंग, जो सिक्किम में ही है, जहां से गंगटोक की दूरी लगभग 28 किलोमीटर रह जाती है। पैक्योंग एयरपोर्ट से गंगटोक तक आप बाय टैक्सी पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1500 रुपये रहता है। लेकिन पैक्योंग एयरपोर्ट के लिए दिल्ली और कोलकाता से दिन में मात्र एक ही फ्लाइट चलती है। दूसरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जो वेस्ट बंगाल में है, जहां से गंगटोक की दूरी मात्र 125 किलोमीटर रह जाती है। बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए दिल्ली और कोलकाता से बहुत सारी फ्लाइट चलती रहती हैं। आप आसानी से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से गंगटोक तक आप बाय टैक्सी, बाय बस पहुंच सकते हैं, जिसमें टैक्सी चार्ज 4+1 के लिए 4000 से 5000 रुपये और 5+1 के लिए 6000 से 7000 रुपये के करीब लिया जाता है। अगर आप बाय बस जाना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट से आप 250 रुपये का टिकट लेकर आसानी से गंगटोक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं गंगटोक तक तो गंगटोक का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो सिलीगुड़ी में पड़ता है, जो वेस्ट बंगाल में ही है। यहाँ से गंगटोक की दूरी लगभग 115 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से भी आप गंगटोक तक लगभग सेम प्राइस में ही पहुँच जाएंगे, जिसमें टैक्सी चार्ज लगभग 6 से 7000 रुपये और बस चार्ज 250 रुपये लिया जाता है। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से भी गंगटोक तक आसानी से पहुँच सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप जब आगे नाथुला पास और नॉर्थ सिक्किम में घूमने के लिए जाएंगे तो आपको परमिट बनवाना होगा, जिसके बारे में आगे आपको मैं जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा सबसे बढ़िया और सही तरीका यह है कि आप किसी ट्रेवल एजेंसी से टूर पैकेज बुक करवा लीजिए, क्योंकि सिक्किम एक पूरे स्टेट का टूर है। यह कोई एक छोटी मोटी सिटी का टूर नहीं है, जैसे मनाली, शिमला वगैरह। यह पूरे स्टेट का टूर है। ऐसे में अगर आपको सिरदर्द नहीं लेना है और आप अच्छे से सिक्किम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रेवल एजेंसी से टूर पैकेज ले सकते हैं। उस टूर पैकेज में सभी जानकारी होती है, जैसे आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है और आपको कितने दिन लग सकते हैं और स्टे आपको कहाँ कराया जाएगा। दोस्तों, ये तो होगी गंगटोक सिक्किम पहुंचने की बात। इसके बाद बात आती है कि हमें वहाँ कहाँ रुकना चाहिए और सिक्किम को कैसे घूमना है। दोस्तों, रुकने के लिए आपको गंगटोक में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे होटल आसानी से 1000 रुपये से शुरू हो जाता है और 10,000 से 15,000 तक जाता है। आप ये होटल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। आप जिस दिन गंगटोक पहुंचते हैं आप उस दिन आराम कर लीजिए और शाम के समय में आप गंगटोक के MG रोड घूम लीजिए। गंगटोक का MG रोड बेहद ही खूबसूरत है और यही गंगटोक का माल रोड भी है। अगर आपका होटल MG रोड से थोड़ी बहुत दूरी पर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लोकल टैक्सी चलती रहती हैं, जो 20 से 50 रुपये का चार्ज लेती हैं और आपको अपने स्थान पर छोड़ देती हैं। जिस दिन आप गंगटोक पहुँचते हैं, अगर उस दिन आप लोकल साइट सीन घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। 10 से 12 लोकल साइट सीन हैं, जिन्हें आप टैक्सी और रेंटल बाइक से कवर कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लाए हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोकल साइट सीन को आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर टैक्सी की बात करें तो टैक्सी वाले इन सभी लोकल साइट सीन को घूमने का लगभग 2500 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर आप बाइक रेंट पर लेते हैं तो आप इन सभी जगहों को आसानी से घूम सकते हैं। बाइक का रेंट 1000 रुपये से शुरू हो जाता है और 2500 तक जाता है। अलग अलग बाइक का रेंट अलग अलग है और आप इसमें 300 से 400 रुपये का तेल डलवा कर आसानी से
लोकल साइट सीन को कवर कर सकते हैं। गैंगटॉक के लोकल साइट सीन में रुमटेक मोनेस्ट्री है जो सिटी सेंटर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी के साथ आप गणेश टॉक, हिमालयन जू, हनुमान टॉक और बहुत सी जगहों को घूमने जा सकते हैं जो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। इसी के साथ आप फिर शाम को खाना पीना खाइए और सो जाइए। नेक्स्ट डे आपको जाना है नाथुला पास, लेकिन नाथुला पास जाने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। परमिट बनवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ये सभी नहीं है तो आप पासपोर्ट से भी अपना परमिट बनवा सकते हैं। आपको बता दूं कि आधार कार्ड वहां पर नहीं चलता है पूरे सिक्किम में, तो आप अपने साथ आधार कार्ड रखिए या ना रखिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपको परमिट बनवाना है तो आपको जाना पड़ेगा टूरिज्म एंड एविएशन डिपार्टमेंट में, जिसकी कॉस्ट 200 रुपये पर पर्सन ली जाती है। आप चाहे तो किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी परमिट बनवा सकते हैं। और नाथुला पास में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने के कारण 5 साल से छोटे बच्चे के लिए परमिट नहीं दिया जाता है। अगर आप टूर पैकेज बुक करवाते हैं या फिर नाथुला पास जाने के लिए टैक्सी लेते हैं तो आपको परमिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर परमिट आपको ट्रैवल एजेंसी वाले या फिर टैक्सी वाले ही प्रोवाइड करवाएंगे। गैंगटॉक से नाथुला पास की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है और ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। रास्ते में आपको बहुत सारे वाटरफॉल और लेक भी देखने को मिलती हैं। नाथुला पास आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर नहीं जा सकते, आपको वहां पर टैक्सी के थ्रू ही जाना पड़ेगा और वो भी लोकल टैक्सी से। नाथुला पास के वेदर की बात करें तो विंटर में यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और समर में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसलिए आप किसी भी मौसम में जाइए तो वहाँ पर गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं। नाथुला पास जब आप जाते हैं तो आपको स्नो ड्रेस भी लेनी पड़ेगी, जिसका चार्ज 250 से 300 रुपये लिया जाता है। अगर आप विंटर में जाते हैं तो स्नो ड्रेस कंपलसरी है। नाथुला पास के बाद आप बाबा हरभजन सिंह मंदिर घूमने जा सकते हैं, जो नाथुला पास से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही आप चांगू लेक भी घूमने जा सकते हैं, जो बाबा हरभजन मंदिर से 15 किलोमीटर पहले पड़ती है। अगर बात करें इन सभी जगहों के टैक्सी चार्ज की तो फुल टैक्सी लगभग 7,000 से 8,000 रुपये में और शेयर टैक्सी का चार्ज लगभग 2,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच लिया जाता है और आप आसानी से इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ चांगू लेक और बाबा हरभजन मंदिर जाना चाहते हैं तो टैक्सी फेयर मात्र 4,000 से 5,000 रुपये के करीब पड़ता है और शेयर टैक्सी प्राइस लगभग 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच पड़ता है। और इतने चार्ज में आप इन सभी जगहों को कवर कर लेंगे और आप अपनी खुद की गाड़ी वहां पर नहीं ले जा सकते, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। और फिर आप इवनिंग में वापस गैंगटॉक आ जाइए और वहीं पर स्टे कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपको जाना है नॉर्थ सिक्किम। अगर आप सिक्किम आते हैं तो नॉर्थ सिक्किम जरूर जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में 2 अलग अलग शहर हैं, लांचिंग और लांचुंग, जो बहुत ही खूबसूरत शहर हैं। यहाँ जाने के लिए भी आपको परमिट बनवाना पड़ता है, जो उसी डिपार्टमेंट से बनता है जहाँ से नाथुला पास के लिए परमिट बनवाया था। अगर आप लांचिंग और लुंचुंग दोनों जगह जाते हैं तो टैक्सी चार्ज लगभग 7 से 8,000 रुपये रहता है 2 नाइट का। अगर आप शेयर टैक्सी से जाते हैं तो 3,000 से 4,000 रुपये के करीब रहता है पर पर्सन के हिसाब से 2 नाइट का। गैंगटॉक से लाचिन की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है और लाचुंग की दूरी लगभग 122 किलोमीटर है। गैंगटॉक से लाचिन तक का सफ़र बेहद ही खूबसूरत रहेगा। रास्ते में आपको बहुत सारे साइट सीन और वाटरफॉल जैसी जगह देखने को मिलती हैं। इसी के साथ आप रास्ते में चांगथंग वैली को भी कवर कर लेंगे। रास्ते में आपको इतने सारे वाटरफॉल और साइट सीन देखने के लिए मिलेंगे कि आप बार बार गाड़ी को रोककर इन सभी जगहों को एंजॉय करेंगे और ये सफ़र आपका कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लांचिंग पहुंचने के बाद आप होटल ले लीजिए और स्टे कर लीजिए। होटल आपको 1,500 से शुरू होकर 5,000 10,000 तक मिल जाता है। लाचिन में खाने पीने की वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का खाना खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वेज के ऑप्शन काफ़ी कम ही आपको देखने को मिलेंगे। नाइट स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे जाइए लाचेन से गुरु डोंगमर लेक, जिसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। लाचेन से गुरु डोंगमर लेक जाने के लिए आपको सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच में निकलना पड़ेगा, ताकि आप वहां पर अच्छे से घूम जाएं और आप वापस दूसरी सिटी भी पहुंच जाएं।
लाचेन से गुरु डोंगमर लेक का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। लाचेन से लगभग 35 किलोमीटर दूर थांगू वैली पड़ती है, जो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। थांगू वैली से 35 किलोमीटर की दूरी पर गुरु डोंगमर लेक है। दोस्तों, गुरु डोंगमर लेक 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, जहां पर लद्दाख की पेंगोंग लेक मात्र 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहीं गुरु डोंगमर लेक 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको यहां पहुंचते समय माउंटेन सिकनेस और सर दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप रास्ते में पॉपकॉर्न ले सकते हैं और पीने का पानी आपको लगातार पीते रहना चाहिए। गुरु डोंगमर लेक आप 15 से 20 मिनट ही रुक सकते हैं। इससे ज़्यादा रुकने पर आपको सिर दर्द हो सकता है। इसके लिए आप अपने साथ सिर दर्द और वोमिटिंग की गोली निकलते समय रख लीजिए तो अच्छा है। 10 से 15 मिनट यहाँ घूमने के बाद आप वापस नीचे आ जाइए और वापस आते वक्त आप लाचिंग ना जाकर लाचुंग के लिए निकल जाइए। रास्ते में आपको काफ़ी सारे साइट सीन देखने को मिलेंगे और लाचुंग पहुँचने के बाद आप यहाँ पर होटल ले सकते हैं। यहाँ के होटल चार्ज मात्र 1500 से शुरू हो जाते हैं और 10,000 15,000 तक जाते हैं। लाचुंग बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ भी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लाचुंग में स्टे करने के बाद आपको जाना होगा यंगथांग वैली, जो यहाँ की बेहद ही खूबसूरत जगह है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है सिक्किम की। यंगथांग से 25 किलोमीटर दूर जीरो पॉइंट है। जीरो पॉइंट जाने की बात आप टैक्सी बुक करते समय 2 दिन पहले ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये बात नहीं करते हैं और जीरो पॉइंट जाते हैं तो आपको 3 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। इसलिए आप ये बात पहले ही कवर कर लीजिए उनके साथ कि आप कितना चार्ज लेंगे। यंगथांग वैली से जीरो पॉइंट जाने का रास्ता बेहद ही खतरनाक और रोमांचकारी है। दोनों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ होते हैं, जिनके बीच से रास्ता बना हुआ है। जीरो पॉइंट से आगे चाइना की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी के सोल्डर चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। जीरो पॉइंट पर खाने पीने के काफ़ी स्टॉल बने हुए हैं, आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। जीरो पॉइंट बेहद ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बर्फ़ के लदे पहाड़ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जीरो पॉइंट पर ही आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे स्नो स्केटिंग, बोटिंग आदि वगैरह। और फिर इसी दिन आप जीरो पॉइंट से वापस गैंगटॉक के लिए आ जाइए। जीरो पॉइंट से गैंगटॉक की दूरी लगभग 167 किलोमीटर है। गैंगटॉक आने के बाद आप नेक्स्ट डे अपने घर के लिए निकल जाइए। यहाँ के लोकल साइट सीन को भी आप घूम सकते हैं। अगर आप पहले नहीं घूमते हैं तो आप घूम लीजिए और उसके बाद निकल जाइए, जिनके बारे में शुरू में ही मैंने बता चुका हूँ। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे सिक्किम को खुद की गाड़ी से कवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टैक्सी बुक करानी ही पड़ेगी या फिर टूर पैकेज बुक करवाना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि सिक्किम टूर में आपको क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी मौसम में जाएं, आपको गर्म कपड़े जरूर रखने चाहिए। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज 5-6 फोटो और हो सके तो आप अपना पासपोर्ट भी रख लीजिए। मेडिसिन किट अपने साथ जरूर रखें और स्नैक्स वगैरह भी आप रख सकते हैं, जो आपके रास्ते में काम आते रहेंगे। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम की कि आपको सिक्किम कब जाना चाहिए। दोस्तों, सिक्किम घूमने जाने के लिए बेस्ट टाइम अप्रैल से जून का और दूसरा बेस्ट टाइम सितंबर से नवंबर का है। ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप इस टाइम चले जाइए। और अगर आप पैकेज बुक करवाते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों, सिक्किम टूर में लगभग 25 से 30,000 रुपये पर पर्सन खर्च हो जाता है, जो 6 से 7 दिन का बजट रहता है, जिसमें आप एक स्टेट टूर कर रहे हैं। इसमें समय और पैसा दोनों ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर आप टूर पैकेज बुक कराते हैं तो आप बिना किसी अरेंजमेंट के और बिना किसी सरदर्द के आसानी से सिक्किम को घूम सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।